कहते हैं ना कि उड़ता उड़ता खबर सुना है कि हमारे बिहार में फिल्म सिटी बन रहा है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे भी फिल्म सिटी देख। नमस्कार, मैं उदय। आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइन। आइए जानने का कोशिश करते हैं कि जैसा कि भोजपुरी में बहुत अश्लीलता फैल चुका है, जिसकी वजह से यूपी में सब्सिडी सरकार बंद कर चुका है। इसके सापेक्ष में कुछ भोजपुरी से रिलेटेड कलाकार यहाँ मौजूद हैं। मैं जानने का कोशिश करूँगा इसके बारे में इनका क्या राय है। जैसा कि अश्लीलता की वजह से जो फिल्म सिटी यूपी में है, सब्सिडी भोजपुरी को बंद कर दी है, तो इसके सापेक्ष में आप क्या कहेंगे? देखिए, सब्सिडी के ऊपर और योगी जी के फैसले के ऊपर मैं यही कहूँगा कि ये हमारे बिहार के कलाकारों के लिए बहुत ही दुखद बात है। और अश्लीलता के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, भोजपुरी से जो जुड़ा हुआ तबका है, समाज है, मैं कहना चाहूँगा माननीय नीतीश कुमार जी से और हमारे कला संस्कृति मंत्री से कि बिहार में अपना फिल्म सिटी होता तो आज बहुत सारे कलाकारों को रोज़गार मिलता। ना हमारे बिहार में यूनियन है, ना एसोसिएशन है, ना सेंसर बोर्ड है। और फिल्म सिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो हमेशा कहते हैं ना कि उड़ता उड़ता खबर सुना है कि हमारे बिहार में फिल्म सिटी बन रहा है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे भी फिल्म सिटी देख पाएंगे। जिस तरीके के बिहार सरकार योजनाएं सुनाती हैं और गायब हो जाती हैं। और सबसे बड़ा, मैं अपने भोजपुरी से जुड़े हुए कला संस्कृति मंत्री से और कला से जुड़े हुए कला संस्कृति मंत्री से ये कहना चाहूँगा कि अब तो बिहार के कलाकारों को अपना फिल्म सिटी, अपना यूनियन, अपना एसोसिएशन, अपना सेंसर बोर्ड दीजिए कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, उनको बाहर जाके रोज़गार खोजना पड़ता है, उनको रोज़गार मिलता नहीं है और वो परेशान होकर कुछ गलत फैसले ले लेते हैं। तो बिहार सरकार, नीतीश जी और कला संस्कृति मंत्री से मैं ये कहना चाहूँगा, और अश्लीलता तभी रुकेगी जब बिहार में अपना यूनियन, एसोसिएशन, सेंसर बोर्ड ये सब होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें आप या हम या न्यूज़ चैनल्स पे आने से नहीं रुकेगा, या यूट्यूब पे अपना चैनल बना लेने से नहीं रुकेगा कि हम भोजपुरी सुधार रहे हैं और गलिया भी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं और सुधार भी रहे हैं। सॉरी, तो कैसे सुधरेगा? तो आप तो अश्लीलता रोक रहे हैं और खुद गाली दे रहे हैं यूट्यूब पे। तो एसोसिएशन, यूनियन और सेंसर बोर्ड मस्ट है बिहार के लिए, जिसके कारण से कोई भी राइटर अगर गाना लिखेगा तो उसको सेंसर करवाना पड़ेगा। तो अश्लीलता तो उस समय खुद बंद हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अश्लीलता के खिलाफ यहाँ के सभी कलाकार हैं, लेकिन कुछ छंद कलाकार, छोटे कलाकार या बड़े कलाकार को भी कह सकते हैं, जो गा रहे हैं इस तरह के गाने, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी मानसिकता और बीमार मानसिकता के लोग हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं। और मैं किसी एक बड़े स्टार या छोटे स्टार या नए कलाकार या उभरते कलाकार के ऊपर ये दोष या मुद्दा नहीं दूंगा। जब तक मुद्दा एक ही है कि हमारा कला संस्कृति मंत्री को यूनियन, एसोसिएशन, सेंसर बोर्ड, फिल्म सिटी देना चाहिए। जब सेंसर बोर्ड हमारे इंडस्ट्री में रहेगा तो बड़ा हो या छोटा हो, नया हो या पुराना हो, कोई भी अश्लील नहीं गा सकता है, ना अश्लील बोल सकता है। यहाँ पे भारत देश में हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी बोल के निकल जाएं। उसके लिए कानून है। और अश्लीलता को रोकने के लिए बड़े कलाकार हों या छोटे कलाकारों को इन चीज़ों से दूर करने के लिए सेंसर बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेंसर बोर्ड ही कोई फिल्म में अगर हॉट सीन होता है तो उसको कट कर देता है, नहीं तो AU सर्टिफिकेट दे देता है या डायरेक्ट A सर्टिफिकेट दे देता है। और हम और आप ये झंडा लेके निकल गए कि हाँ, अब अश्लीलता बंद करवाएंगे बिहार में, तो सॉरी सर, 5 दिन दौड़ेंगे, छठे दिन फिर वही अश्लीलता रहेगा बिहार में। और जब तक सेंसर बोर्ड नहीं होगा तब तक बिहार में कोई भी चाले अश्लीलता नहीं बंद हो सकता है। और इसकी जवाबदेही माननीय नीतीश कुमार को देना होगा, हमारे कला संस्कृति मंत्री को देना होगा, क्योंकि वो अगर चाहेंगे तो ये बंद हो सकता है। हम चाहेंगे कि आप कीजिए सर, आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, आप पावर में हैं, आप कुछ कर नहीं रहे, हम लोग करने निकले झंडा लेके। तो जैनमिन ने और भी इनसे जानने की कोशिश करूँगा, जो अश्लीलता का धब्बा लगा है भोजपुरी इंडस्ट्री को, इसके सापेक्ष में आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं बिरजू पाल, राइटर डायरेक्टर, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अश्लीलता मतलब लोगों को एक मैनिया हो गया कि मुझे वायरल होना है, हिट होना है, तो मतलब एक दूसरे का नकल करके छोटे बड़े कलाकार, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ गलत है और गवर्नमेंट को भी इसमें आगे आना होगा कि भोजपुरिया कलाकार के लिए सरकार जो है राजनीति करती है। कहीं बिहार में वाकई विकास की बात होती कलाकारों की, तो मेरे समझ से उसके लिए सेंसर बनता। जैसे मेरे सर बोले कि सेंसर बनना चाहिए था, उसके लिए फिल्म सिटी होना चाहिए था। अपना कुछ है ही नहीं, यानी घर है नहीं, या घर में रहने के लिए लड़ाई हो रहा है।
मैं तो यही कहूँगा जी, कि सही घर बात है सही नहीं, बात या घर में रहने के लिए लड़ाई हो रहा है। और वाकई में ये जो अश्लीलता पर जो आवाज़ लोग उठा रहे हैं, वो अपना राजनीतिक चमकाने के लिए उठा रहे हैं, अपने फायदे के लिए उठा रहे हैं। भोजपुरिया कलाकार के लिए कोई सोच नहीं रहे हैं। और रह गई भोजपुरिया कलाकार की स्थिति जो आज ऐसा हो चुका है, या जो भी बॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो, भॉलीवुड का, ये भोजपुरी भॉलीवुड में आता है। तो इसकी बात करें तो अगर जो कोरोना की जहाँ तक बात करें, तो कोरोना हम कलाकारों की वजह से नहीं है। एकदम सही। हम कलाकारों को रोजी रोटी छीन गया है, और इस पर सरकार गंभीरता से, न बिहार सरकार हो या किसी केंद्र सरकार हो या कहीं का सरकार हो, ये बिहार की बात नहीं, पूरे देश की कहीं की सरकार हो, कोई गंभीरता से ये ले नहीं रही है कि बिहार कलाकारों के लिए मैं क्या उचित कदम उठाऊं। बड़े बड़े सभाएं, बहुत बड़े बड़े रैलियाँ, बड़े बड़े धर्म स्थल खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लेकिन ये मार्केट खुल रहे हैं, लेकिन हम कलाकारों से हमको तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर उनको दुश्मनी है कि बिहार से, पूरे देश से कलाकारों को सफाया कर दिया जाए। एक सोची समझी प्लान है, बिहार सरकार को हो या केंद्र सरकार को हो या कोई भी सरकार का हो, तो इस पर सही से कदम उठाना चाहिए। वाकई में बिहार सरकार या केंद्र सरकार भोजपुरी कलाकार के लिए, फिल्म सिट, बॉलीवुड या जो भी कलाकार हमारे फिल्म लाइन से हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो विकास के काम करें। मैं तो यही कहूँगा, यही मांग करूँगा सरकार से। जैसा कि आपने देखा, सभी कलाकार का यही मांग है कि सेंसर बोर्ड आना चाहिए, फिल्म सिटी बनना चाहिए। तो आपका क्या राय विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए बिहार हेडलाइन। धन्यवाद।